हिस्ट्री का वो चैप्टर जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, वीर सावरकर। उनका जन्म 1883 में महाराष्ट्र में हुआ और वो बचपन से ही रिवॉल्यूशनरी सोच रखते थे। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई, जो उस समय का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था। उन्होंने 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक लिखी और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस बुक को तुरंत बैन कर दिया और फिर साल 1909 में अरेस्ट हुए और सजा मिली काला पानी। वहाँ भी उनकी स्प्रिट नहीं टूटी और वहाँ जेल में उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की। हमारे देश में कुछ लोग वीर सावरकर जी को कायर मानते हैं क्योंकि उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी थी, लेकिन वो अपनी रिलीज के लिए डील नहीं थी, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी जेल से बाहर आकर फिर से रेवोल्यूशन को लीड करने की। ब्रिटिश सोचे वो झुक गए, लेकिन सच ये है कि बाहर निकलकर भी सावरकर ने आज़ादी की लड़ाई नहीं छोड़ी। वीर सावरकर सिर्फ रिवॉल्यूशनरी ही नहीं, सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। जब भी हम भारत के महान क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ते हैं, तब ये समझ में ज़रूर आता है कि इंडिया की फ्रीडम सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी की कहानी नहीं है, बल्कि सावरकर जैसे कई महान वॉरियर्स की भी कुर्बानी है। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा।